भाग लिया, बहुत फरार हो लिया, बहुत सारे कयास लगवा लिए, पुलिस को भी बहुत दौड़ लगवा ली, लेकिन अब वो बच नहीं सकता क्योंकि बाबा की पैनी नजर अब उसकी तरफ घूम गई है और अब वो स्पेशल सेल की रडार पर आ गया है। बहुत जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा और बहुत सारे राज बाहर होंगे। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां, अतीक और अशरफ का काम तमाम। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि ऐसा कौन सा राज था जो बाहर आते आते दफन हो गया। सवाल ये भी पूछने लगे कि गुड्डू मुस्लिम कौन है, कहां है, क्या उसने अतीक को धोखा दिया, क्या वो बागी हो गया, पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ रहा। इन सवालों की वजह से यूपी में माहौल गरमाया हुआ था, जिसकी वजह से स्पेशल सेल की एंट्री हुई। दरअसल स्पेशल सेल ने उसे एक मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। हथियार सप्लायर अवतार सिंह से पूछताछ में उसका नाम सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्म्स सप्लायर अवतार सिंह ने पूछताछ के दौरान स्पेशल सेल को बताया कि कुछ दिनों पहले ही उसने खालिद और जीशान नाम के 2 युवकों को 10 विदेशी असलहे सप्लाई किए थे। 28 मार्च को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खालिद और जीशान को शेख सराय इलाके से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की। उसके बाद उनकी निशानदेही पर 31 मार्च को दिल्ली से ही जावेद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बेटा असद और उसका साथी गुलाम दिल्ली पहुंचे थे। उनकी मदद से ही काफी दिनों तक यहीं छिपे रहे। 9 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चारों को असलहा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूछताछ में तीनों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। बताया जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम ने असलहा सप्लायर अवतार के जरिए उनसे 10 असलहे मंगवाए थे। असलहे क्यों मंगवाए, इस सवाल पर उनका कहना था कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया गया। ये जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस भी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुट गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से गुड्डू के नाम एक नोटिस भी जारी किया गया। इस नोटिस में लिखा है कि आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पर उससे पूछताछ की जानी है। नोटिस में 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। बता दें कि स्पेशल सेल की एक टीम ने प्रयागराज जाकर गुड्डू मुस्लिम के घर की दीवार पर समन नोटिस चस्पा करवा दिया। अब गुड्डू मुस्लिम को स्पेशल सेल में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान उसे सड़क पर बम फेंकते हुए देखा गया था। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज हत्याकांड के बाद से ही लापता है। वहीं फरारी के दौरान गुड्डू की लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली आईएसबीटी, राजस्थान के उदयपुर और जयपुर, बिहार का भागलपुर, पश्चिम बंगाल का रायगंज और ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर शामिल है। बताया जा रहा है कि वो अभी भी इन्हीं में से किसी जगह पर हो सकता है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम के पैतृक गांव में लगे नोटिस की एक एफआईआर कॉपी सामने आई है। इसके साथ ही यूपीएसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा की मिली थी। उसकी लास्ट लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला में थी। और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।